हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने किया था सेल्फ इंडक्शन। वहां एक कॉइल में से मैंने करंट पास किया था, चेंजिंग करंट, और उसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था। आज के मेरे पास दो कॉइल हैं, मैंने एक में से करंट पास किया, अब दूसरी कॉइल है उसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज नोन एज द म्यूचुअल इंडक्शन। उसको मुझे स्टडी करना है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने कहा कि दो कॉइल है मेरे पास, और उसको अगर मेरी ये रिप्रेजेंट, चलो पहले दो कॉइल बनाता हूं। एक ये कॉइल है बच्चा जी जो मैं बनाता आया हूं अभी तक, और एक ये कॉइल है। अगर हम बीच में ये सिंबल डाल देंगे, दो लाइनें डाल देंगे, इट मींस ये एक ही कोर के ऊपर दोनों बाउंड है। ये सपोज कोर है, पहले इस पे से इधर बाउंड है और दूसरी इस पे से इधर बाउंड है, दोनों एक पे बाउंड है। ये सिंबल रिप्रेजेंटेशन है। अब सपोज कर लो ये आपकी एक कॉइल है जिसमें से मैं करंट पास करूंगा, राइट बच्चा जी। अगर मैं इसको ना बाउंड करता तो यहां पर सेल्फ इंडक्शन तो थी, लेकिन आज ये बाउंड करने से क्या हुआ, इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टी आ रही है, वही बिहेवियर इसका भी है जो कॉइल अपने आप में अकेले भी बिहेव करती थी। मींस अपने आप में जैसे उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था, आज इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच, म्यूचुअल इंडक्शन की बात कर रहा हूं मैं, इट अपोजेस एनी चेंजिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर। अगर इसमें से पास कर रहा है तो ये अपोज करेगी, अगर इसमें से पास करेगा तो ये अपोज करेगी। तो व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस changing current flowing through the other, flowing through the other। अब मैंने यहां देखो, मेरी बात क्लियर, आराम से सुनना। अब यहां काम चल रहा है सेकेंडरी म्यूचुअल इंडक्शन का, तो यहां दो कॉइल होंगे, अगर एक है फिर वो सेल्फ इंडक्शन के अंदर आ जाएगा। नंबर टू, ये मत भूलना कि इसमें तो वो सेल्फ इंडक्शन तो यहां होगा ही होगा। मैंने पहले सेल्फ पढ़ा, मैं म्यूचुअल पढ़ रहा हूं, तो देखेंगे दोनों को इकट्ठा भी करके देखेंगे कि अगर करंट पास कर रहा है तो अगर मैंने सेल्फ इंडक्शन को भी काउंट करना है तो रिजल्ट मेरे क्या बनेंगे, वो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा मेरा। अभी तो मैं वन बाय वन स्टेप्स चढ़ रहा हूं। पहले मैंने कहा खाली इज दिस कॉइल, अब एक और रख दी साथ में, तो इसमें पास किया, इसमें इफेक्ट चेक कर रहा हूं। अभी इसमें तो होगा, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, वो हम पहले पढ़ चुका हूं। तो जब न्यूमेरिकल जाएंगे हो सकता है दोनों को कंबाइन भी करना पड़े कि भाई इसका भी तो अपना सेल्फ इंडक्शन था, यहां म्यूचुअल है, दोनों की इकट्ठी बात करो ना आप हमसे, हो सकता है वो बात भी करनी पड़े। ठीक है बच्चा, देखते हैं। अब सपोज कर लो फाई इज द फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी एट एनी इंस्टेंट एंड आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी, उसी इंस्टेंट के ऊपर। पहले मैंने क्या कहा था, फाई जो है फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी है और उसी में से करंट कितना पास कर रहा था, आई। आज फ्लक्स इसकी है सेकेंडरी की, तो इसको फाई एस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और करंट कहां से पास कर रहा है, इसको मैं ऐसे करता हूं कि सेकेंडरी में से करंट है भाई, सॉरी सेकेंडरी की फ्लक्स और प्राइमरी का करंट है। हालांकि मुझे लिखना नहीं चाहिए, लेकिन जस्ट आपको क्लियर करने के लिए तो मैं इसको सब रब कर रहा हूं। ठीक है बच्चा जी, फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी इज आई इज फाई। सपोज फाई फ्लक्स लिंक्ड है जब करंट आपका कितना है, आई है, और फाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आज प्रोपोर्शनलिटी सिंबल आई आ जाएगा, वेयर सॉरी एम आ जाएगा, वेयर एम इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये क्या है भाई, एम है भाई, जैसे पहले सेल्फ इंडक्शन था, आज एम जो है वो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, व्हाट इज डी फाई बाई डी टी, एम डी आई बाई डी टी। तो व्हाट इज ई, क्या होता है बच्चा जी, माइनस डी फाई बाई डी टी होता, तो ये माइनस एम डी आई बाई डी टी आ जाएगा। चेक कर लो बच्चा जी। अब अगर मुझे एम को यहां से डिफाइन करना है, अगर आई 1 पुट करेंगे तो एम बराबर फाई आ जाएगा। इट मींस कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कैन बी डिफाइंड एज द फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी व्हेन यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी। अगर यहां से डिफाइन करना है तो डी आई बाई डी टी 1 कर दो। इट मींस कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कैन बी डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि माइनस है ना तो वर्ड लगाना पड़ेगा मैग्नीट्यूड,
मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू प्राइमरी इज यूनिटी। दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले वाले से फाई इज इक्वल टू एम इफ आई इज इक्वल टू 1। सेकेंड वाले से मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज इक्वल टू एम इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1। चेक कर लो बच्चा। तो अगर यहां से डिफाइन करना है, अगर आई 1 हो तो m बराबर 5। अगर यहां से डिफाइन करना है, अगर ये 1 हो तो m बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि वर्ड मैं प्लस में से लगा सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ e। तो मैंने क्या कहा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कैन बी डिफाइंड एज फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी व्हेन यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी, और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कैन बी डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू प्राइमरी इज यूनिटी। दोनों के यूनिट्स वही होंगे, हेनरी, जो आपके कहां थे, एम के यूनिट्स क्या होंगे, यहां पर भी हेनरी होंगे, जो मैंने निकाले थे आपके सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर। यूनिट्स क्या होंगे इसके बच्चा जी, हेनरी होंगे। डायमेंशन फार्मूला भी सेम होगा, क्योंकि सेम सब कुछ सेम तो आ रहा है, वहां पर भी तो ई बाय डी सॉरी एम इज इक्वल टू ई बाय डी आई बाय डी टी, तो सब कुछ सेम होगा। ये भी कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? तो मैंने क्या, डायमेंशन फार्मूला भी सेम आएगा, यूनिट्स भी सेम आएंगी, डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट सेम आ रही है। बस इतना फर्क पड़ रहा है कि आज करंट प्राइमरी में से है और फ्लक्स मेरे पास सेकेंडरी के अंदर है। कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो, कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर? ये तो मैंने बिल्कुल सिंपलेस्ट केस किया, लेकिन कहानी ये नहीं है, ये आपकी बुक्स में लिखा हुआ सारा ही है। नॉर्मली बुक्स में ऐसे स्टार्ट किया जाता है, लेकिन सिस्टम या कहानी ये नहीं है, सिस्टम ये नहीं है। अब हम काम करते हैं इसको, अगर मुझे आगे फर्दर यूज करना है तब कैसे काम करेंगे, ठीक है बेटा? रब कर दो इसको। अब अगर मुझे इसको आगे यूज करना है तो हम इसको कैसे चलाएंगे वो देखो बच्चा जी। अब आप राइट, मैंने कहा मान लो ये एक कॉइल है, कॉइल 1, और ये दूसरी कॉइल है, पास पास रखी हुई है। इसमें से करंट पास किया मैंने I1, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जब इसकी बात कर रहा हूं तो मैं ऐसे दिखा देता हूं, मैं तो फील्ड तो आगे तक भी जाता है भाई, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं। फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी भी है, चेक कर लो बच्चों। कॉइल 1 में से मैंने करंट पास किया I1 और फ्लक्स लिंक्ड विद इसके भी है। ये कॉइल 2 है भाई, ये कॉइल 2 है भाई, ठीक है। सपोज कर लेते हैं फाई 21 बराबर है फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ कॉइल 2। फाई 21 मींस फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ कॉइल 2 व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू कॉइल 1। सपोज कर रहा हो इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। Now what is the total flux linked with coil 2? That will be phi 21 into N2। ये टोटल फ्लक्स लिंक्ड आ जाएगी भाई विद कॉइल 2। देख लो, जब करंट पास किया आपने पहले वाली कॉइल के अंदर से। अब व्हाट इज फाई, अभी आप पढ़ कर आए हो, प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I1, अभी तो पढ़ा आपने, मैंने पहले बेसिक रूल किया बिल्कुल। और व्हाट इज फाई 2, प्रोपोर्शनल टू करना है M21 इंटू I1। वही अगेन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1। कोई डाउट है इसके अंदर? अब व्हाट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू माइनस डी फाई 2 बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा जी, M21 डी आई बाई डी टी। चेक कर लो बच्चा, डी I1 बाई डी टी, चेक कर लो बच्चा जी। और यहां से व्हाट इज E21 माइनस M21 डी I1 बाई डी टी। अगर मुझे यहां से डिफाइन करना है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, अगर I1 1 हो जाए देन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1 इज इक्वल टू फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 2 व्हेन यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल 1। इससे पहले था प्राइमरी सेकेंडरी वर्ड थे, आज 1 और 2 है। यहां से भी
अगर di1/dt 1 हो जाए तो अगेन कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1 कैन बी डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल 2 व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू कॉइल 1 इज यूनिटी। सेम, बिल्कुल सेम है, देख लो। अगर मैं यहां पर रोल ऑफ कॉइल 1 एंड कॉइल 2, इफ रोल ऑफ कॉइल 1 एंड कॉइल 2 इज इंटरचेंज्ड, मींस करंट पास करूं मैं कहां से, सेकेंडरी में से, और इफेक्ट चेक करूं सारा मैं कहां से, प्राइमरी में से, तो 1 और 2 को चेंज कर दो बस। तो व्हाट इज φ1, क्या आ जाएगा, M12 I2 आ जाएगा, और व्हाट इज E12 माइनस F12 di2/dt आ जाएगा। चेक कर लो बच्चा जी, कुछ और तो नहीं करना मुझे, बस 1 और 2 को रिप्लेस कर दिया मैंने। देख लो, पहले φ2 रहा, ये E21 ये रहा मेरे पास, मैंने कहा 1 और 2 को चेंज करो बस। अब कॉइल 2 में से करंट पास करो, लेकिन वो तो पैरामीटर सारे चेंज किए, तो यहां करंट में को नाम दे दिया मैंने I2, ताकि मेरे पास डिफरेंशिएशन बना रहे, कोई डाउट हो। कहता है हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, कूलम वाइट सेवरेट लॉ को, एम्पियर्स लॉ को इकट्ठे अप्लाई किया, सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए और ऑब्जर्व भी किया। व्हाट वी फाउंड कि अगर कोई मटेरियल नहीं है बीच में, M12 इज इक्वल टू M21 इफ देयर इज नो मीडियम, मटेरियल मीडियम बिटवीन द कॉइल्स। अगर कोई मटेरियल मीडियम नहीं है तो M12 बराबर M21 आ रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको कॉमन नाम दे दो फिर M। अब फिर इक्वेशंस लिखो सारी। अब इक्वेशंस मैं लिख रहा हूं बच्चा जी, यहां लिख रहा हूं, लो जी। पहले φ1 लिख लेते हैं, चलो पहले φ2 लिखो। φ2 बराबर है MI1, φ1 बराबर है MI2, E2 बराबर है, E21 बराबर है, क्या बन जाएगा जी, ये माइनस M di1/dt, और E12 बराबर है माइनस M di2/dt। अब आराम से सुनना भाई बात को, इसका मतलब आराम से सुनना मेरी बात को। मैंने मान लो यहां से करंट पास किया था I1, तो फ्लक्स यहां कितनी थी, φ2। यहां से करंट पास किया I2, यहां फ्लक्स कितनी है, φ1। अगर ये जो मैंने इंटरचेंज करके काम किया था, अगर सेम करंट पास करता, मैं सेम करंट पास करता इसमें से भी और इसमें से भी, तो φ2 बराबर है MI और φ1 बराबर है MI, तो φ1 बराबर φ2 भी आ जाता मेरे पास, अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को सेम करंट से परफॉर्म करूंगा। इसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रेसिप्रोकल वाली रेसिप्रोसिटी थ्योरम, और ये आपके कंपटीशन के न्यूमेरिकल में बहुत यूज होती है भाई, ये बहुत यूज होती है, ये कंपटीशन के न्यूमेरिकल में बहुत यूज होती है भाई। अगर मैं सीधा कहता भी इसको याद कर लो कि φ1 बराबर φ2 होता है, कहां क्यों बराबर होता है, कहां बराबर होता है, ये सिचुएशन है। ये आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होगी, जब आपको जेईई मेंस के न्यूमेरिकल्स या आईआईटी लेवल के न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, वहां ये यूज होगा सारा। दैट इज रेसिप्रोसिटी थ्योरम, कोई डाउट हो इसके अंदर आपको। व्हाट आई एम सेड कि पहली बात, जब कोई मीडियम नहीं है दोनों की, दोनों कॉइल अलग अलग पड़ी हैं, अलग अलग पड़ी हैं, दोनों में कोई मीडियम नहीं है, उस समय M12 बराबर M21 बराबर M होगा, तो फिर ये 4 इक्वेशंस बन जाएंगी। अगर मैंने कहा ये, क्योंकि करंट मैंने आइदर थ्रू 1 और थ्रू 2 पास किया ना, दोनों में इकट्ठे तो पास नहीं किया, आइदर थ्रू 1 और थ्रू 2, तो अगर आपने करंट दोनों में से आइदर थ्रू 1 और थ्रू 2 जब इंटरचेंज करके अगर सेम करंट पास किया था आपने, तो दोनों में फ्लक्स भी सेम प्रोड्यूस होगी। मतलब इसमें से करंट आई पास किया तो यहां कुछ फ्लक्स आएगी φ1, इसमें से आई पास किया तो यहां आएगी φ2। इट मींस देख लो वो ज्योमेट्री वगैरह सब इंक्लूड होगी उसी के अंदर, तो फ्लक्स बराबर आ रही है। कोई डाउट हो बच्चा आपको? चलें आगे, इसको भी यूज करके दिखाऊंगा थ्योरम को। अब 2 कॉइल है, एक कॉइल ये है बच्चा जी, और एक कॉइल ये है बच्चा जी, राइट। इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L1 है, इसका L2 है।
मैंने क्या किया, यहां से करंट आई पास किया और इसके एंड को जोड़ दिया आपस में ऐसे, ये जोड़ दिए दोनों के एंड, और तो करंट आई यहां से ही पास करेगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो, दोनों मैंने के दो कॉइल हैं, दोनों बीच में एयर है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग भी होगा आपस में। हाँ जी, मींस कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा आपस में। ठीक हो गया, तो सेम करंट फ्लो कर रहा है और करंट यहां से बाहर आ गया आई। कोई डाउट हो बच्चा? यही होगा। पहले बात करते हैं फर्स्ट कॉइल की। क्या होगा भाई इसके अंदर? E इज इक्वल टू, या E1 इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसकी बात करते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस L1 DI बाई dt। राइट, देख लो, इस कॉइल की बात कर रहा हूं मैं। अब ये यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन भी दे रही है, प्लस M21 DI बाई dt। कोई डाउट हो बच्चा जी? आपको चेक कर लो, और वो भी विद नेगेटिव साइन के साथ दे रही है क्योंकि सेम डायरेक्शन है। देख लो, M21। ऐसे ही अब इसकी बात कर लेते हैं, माइनस L2 DI बाई dt माइनस M12 DI बाई dt। क्योंकि करंट यहां से पास कर रहा है तो इसमें ये म्यूचुअल इंडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। व्हाट इज द टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड? ई टोटल। ये सीरीज में लगा रखी है मैंने, तो सीरीज में लगा रखी है। ठीक हो गया जी? ई सीरीज दैट विल बी एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू माइनस L1 माइनस M21 माइनस L2 माइनस M12। ठीक है जी, ये सारे इकट्ठे आ जाएंगे और क्या आ जाएगा? DI बाई dt आ जाएगा। चेक कर लो भाई, और एप्सिलॉन एस माइनस सारा कॉमन ले लो, L1 प्लस M2 प्लस M21 प्लस M22 DI बाई dt। आपने पढ़ा है अगर दोनों के बीच में कोई मीडियम ना हो तो दोनों का म्यूचुअल कपलिंग क्या होता है? बराबर होता है। तो अब एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M कर दो DI बाई dt। मैंने सारी पे कवर चढ़ा दिया, मुझे नहीं पता अंदर एक है दो है कॉइल, उससे इक्विवेलेंसी निकाल दो। व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट इनटू DI बाई dt। तो व्हाट इज L इक्विवेलेंट? दैट इज L1 प्लस L2 प्लस 2M। कोई डाउट हो बच्चा जी कि जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन है वो इसका प्लस ट्वाइस ऑफ म्यूचुअल आ रहा है? चेक कर लो, ये प्रॉब्लम भी बन गई और एक कॉन्सेप्ट भी बन गया। अब अभी तो दोनों में से सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, अब डायरेक्शन में करते हैं हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट है। यहां तो कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे। ये था मेरा सेम डायरेक्शन में। अब अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो कैसे बनाऊंगा? मैं इसी फिगर को ठीक करूंगा, क्योंकि कॉइल थोड़ा ना चेंज करनी है, मैंने कॉइल थोड़ा ना चेंज करनी है बच्चा जी, इसी फिगर को ठीक करना पड़ेगा मुझे। या फिगरें दो बना देता हूं, तो इसको थोड़ा छोटा बना देता हूं, एक ही बात है, फिगरें दो बना देता हूं उसको, एक उसी फिगर को, ताकि वो साइड में पैरेलली पहले वाली भी बनी रहे। एक कॉइल ये है भाई और एक कॉइल ये थी, इसको अभी तो आपने ऐसे काम किया, आई करंट फ्लो कर रहा है, ये L1 है ये L2। अगेन एक कॉइल तो भाई वही है, दूसरी कॉइल भाई वही है, राइट। मैंने क्या किया, इसको यहां से जाके ज्वाइन किया इसके साथ, और करंट यहां से बाहर आ रहा है, ये करंट आई फ्लो कर रहा है और यहां से करंट आई बाहर आ रहा है। अगेन ये आपका L1 है, ये आपका L2 है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, वही आएगा। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा? अब देखो आराम से, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा। इसमें करंट फ्लो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें करंट फ्लो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा? वो इसके अपोजिट हो जाएगा,
प्लस आ जाएगा। चेक कर लो बच्चा जी, क्यों? आराम से बात करते हैं, आराम। इसका करंट इस डायरेक्शन में था और जो इसमें से अब जो इंड्यूस्ड उसको जो आपका ये म्यूचुअल डिस्टेंस मिल रहा है दोनों का, क्योंकि करंट दोनों में से फॉल कर रहा है, पास कर रहा है, यहां करंट की डायरेक्शन अब अपोजिट होगी, उधर से करंट एंटर कर रहा है, देख लो पहले इधर से ही करंट एंटर कर रहा था। तो क्या था, इसका L1 था, इसके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन ड्यू टू 1 इसके अंदर आ रहा था, वो सेम डायरेक्शन में था, तो मैंने इसलिए दोनों को माइनस लिखा था। चेक कर लो बच्चा जी, आज म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर करंट अपोजिट डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा। जब इसको देखूंगा तो इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। यहां क्या आ जाएगा बच्चा जी, तो फिर ये प्लस और ये प्लस आ जाएगा। जब आप माइनस कॉमा ले लोगे तो ये माइनस और ये माइनस आ जाएगा, ठीक हो गया। और जब आप सेम करोगे तो इसको -2m आ जाएगा। जब आप इक्विवेलेंट की बात करोगे तो ये -2m आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? चेक कर लो, चेक कर लो बच्चा। क्यों? पहले दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सेम डायरेक्शन में। यहां करंट ऐसे गया और वापस करंट आ रहा है, तो जो म्यूचुअल कपलिंग है वो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में है। पहले दोनों की कपलिंग क्या थी, सेम डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ दे रही थी आपको, आज वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ये आ गया, म्यूचुअल इसका अपोजिट मिल रहा है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ये आ गया। जब इधर से बात कर रहा हूं तो इसके अंदर जब इसके उसको देख रहा हूं तो इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे देख लो। तो पहले वाले में प्लस था यहां पर, जब सेम पैरेलल करंट फ्लो कर रहा था दोनों में से, और जब अपोजिट डायरेक्शन में तो कैसे आ रहा है, माइनस। तो साइन आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। अब एक है मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। क्या है बच्चा जी? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कपलिंग कब मैक्सिमम होगी, कब मींस इफेक्ट कब मैक्सिमम ट्रांसफर होगा और कब मिनिमम ट्रांसफर होगा। कहते हैं जी अगर तो एक कॉइल ऊपर है ये ऐसे, उसी के ऊपर मैंने सेकंड वाउंड की हुई है ऐसे, तो कहते हैं सब कुछ जो प्राइमरी में होगा, जो इस कॉइल में, वो उसको ट्रांसफर सारा कुछ हो जाएगा। तो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चा जी वो क्या होती है, m डिवाइडेड बाय L1 इंटू L2 अंडर द रूट, ये इसकी वैल्यू होती है बच्चा जी। अगर कहता है आपने कॉइल्स को ऐसे रखा हुआ है, तो K जो होगा वो लेस देन 1 होगा भाई, मतलब 1 नहीं हो सकता, लेस देन 1 होगा। लेकिन अगर आपने कॉइल्स को ऐसे रखा हुआ है, थर्ड फिगर ये है बच्चा जी, और एक कॉइल ऐसे रखी हुई है, तो यहां पर K कितना होगा, 0 होगा। तो एक ये सिचुएशन है, एक ये सिचुएशन है, ये वैल्यू तीनों में, फॉर्मूला तीनों का यही है। तो यहां पर म्यूचुअल कपलिंग का कोएफिशिएंट अभी तो पढ़ा मैंने कि वो M12 होता है, तो डिपेंड करता ना किस पे डिपेंड कर रहा था, कैसे रखा हुआ है, शेप एंड साइज वगैरह सब पे डिपेंड कर रहा था। तो L1 L2, तो इसका ये L1 है, ये L2 है, और बीच में कपलिंग कोएफिशिएंट कितना M है, L1 है, ये L2 है, इसका म्यूचुअल कितना है, M है। तो देखो L1 L2 तो सेम है दोनों के, चेक कर लो सब केसेस में। डिपेंड किस पे कर रही है, म्यूचुअल कपलिंग पे डिपेंड कर रही है। यहां पर म्यूचुअल कपलिंग कितनी आ रही है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ रही है। यहां पर कितनी आ रही है, उससे कम आ रही होगी। यहां पर कितनी आ रही है, 0 आ रही है, क्यों कपलिंग है ही नहीं कोई आपस में। लाइनें तो ऐसे जाती हैं आगे को, टेढ़ी थोड़ा ना होंगी नीचे को लाइनें कोई। तो इसको कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बोलते हैं बेटा जी। क्या होता है वो, स्मॉल के इज इक्वल टू, या ये इसको फॉर्मूले को अलग लिखो, इन तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला चलता है, के इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय L1 L2 रूट। कोई डाउट हो बच्चा जी? इसको ये भी हम न्यूमेरिकल में कई दफा जरूरत पड़ती है यूज करने के लिए, इसलिए मैंने कहा पहले आपको बता दूं, ठीक है। नेक्स्ट, म्यूचुअल इंडक्शन या इंडक्टेंस एक ही बात है, ड्यू टू लॉन्ग सॉलिड।
ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है बच्चा जी। अब एक ये सोलेनॉइड है, एक ये प्राइमरी, एक कॉइल ये है जिसको आप S1 कर दो या प्राइमरी कर दो, उसी कोर के ऊपर सेकेंडरी बाउंड की हुई है, नंबर ऑफ टर्न्स जरूर कम ज़्यादा है, तो ये इसको कॉइल 1 कर दो, कॉइल 1, इसको कॉइल 2 कर दो। ठीक है जी, इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1 कर लो, इसके N2 कर लो, एक ही उस पे बाउंड की है तो एरिया दोनों के बराबर हो जाएंगे और लेंथ भी दोनों की बराबर हो जाएगी। ठीक है बच्चा जी, कॉमन सेंस है ये तो हमारी। जब एक ही कॉइल पे बाउंड की है तो दोनों के एरिया भी बराबर है, दोनों के लेंथ भी बराबर है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स कम ज्यादा हो सकते हैं। अब आपने करंट I पास किया पहली कॉइल में से, तो आपको मालूम है फील्ड इंड्यूस होता है ड्यू टू सोलेनॉइड, म्यू नॉट N1 I। N1 इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको V1 मान लो। अब ये फील्ड कहां से पास करेगा? सेकेंडरी में से सारा पास करेगा। देख लो, फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी क्या हो जाएगा? वो B1 इंटू A हो जाएगा भाई। फ्लक्स लिंक्ड विद होल सेकेंडरी मीन सेकेंड कॉइल, दैट इज B1A इंटू N2 हो जाएगा भाई। चेक कर लो, तो व्हाट इज फाई टू B1 म्यू नॉट N1 I इंटू A इंटू N2। अब देखो, एक कैपिटल N2 है, एक स्मॉल N1 है, या तो दोनों को कैपिटल बना लो या दोनों को स्मॉल बना लो। मैं दोनों को कैपिटल बना रहा हूं, तो फाई टू इज इक्वल टू म्यू, ये क्या बन जाएगा भाई? ये N1 बाई L आ जाएगा, इंटू I आ जाएगा, इंटू A और I। ठीक है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा जी? MI होता है फाई टू। चलो फाई टू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, MI। तो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन? क्या बन जाएगा? म्यू नॉट N1 N2 बाई L इंटू A। तो देख लीजिए, जैसे आपके पास कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ज्योमेट्री डिपेंडेंट था, इन द सेम वे ओवर हियर आल्सो द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज ज्योमेट्री डिपेंडेंट। N1 पे डिपेंड कर रहा है, N2 पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, I पे डिपेंड कर रहा है। तो कोई डाउट हो बच्चा, मैंने कॉमन में M क्यों दी थी? अब ये बातें पढ़ चुका हूं मैं। अगर बीच में कोई मीडियम नहीं है लेकिन यहां मीडियम है तो दोनों में सेम है, इसलिए नाम एक ही दिया मैंने, M1221 नहीं किया। मैंने क्या कहा था? दो कॉइल पड़ी हुई है, एक कॉइल ये है भाई, एक कॉइल ये, अगर दोनों में कोई मीडियम नहीं है तो म्यूचुअल इंडक्शन M12 M21 के बराबर आएगा। क्योंकि अब मान लो यहां मीडियम कुछ और है, तब मैं बात कर रहा हूं, करंट पास कर रहा हूं, यहां फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो यहां से लिंक होगा। जब यहां से करंट पास करूंगा तो मीडियम यहां वाला चलेगा, तो इसलिए वो कम ज्यादा हो जाएंगे। आज दोनों में सेम मीडियम है तो वो कम ज्यादा कैसे हो सकते हैं? दोनों के फील्ड तो वही उसी के हिसाब से आएंगे। मैंने ऐसे म्यू नॉट लिखा, मींस बीच में एयर की बात मान के चल रहा हूं। म्यू नॉट लिखा मैंने यहां पर, मीडियम की बात तो मान ही नहीं रहा मैं, म्यू नॉट लिखा मैंने, मींस दोनों में क्या है? एयर है। तो M1221 का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता, इसलिए मैंने M लगा दिया दोनों के लिए। तो ये जो M12 M21 का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलें बच्चा जी, अब न्यूमेरिकल करते हैं इस चीज को और क्लियर करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है कॉइल हैं दो, उनका जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है, मैं फिगर बनाता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे, या फिगर में ऐसे बनाया करूंगा अगर कोफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्शन दिया उसने हमारे को, कोई बात नहीं। एक कॉइल ये है बच्चा जी, एक कॉइल ये है, दोनों म्यूचुअली कपल्ड है, दैट मींस कपल्ड है। अब दैट इज डिफरेंट इशू कि वो एक के ऊपर एक बाउंड की हुई है या उसके पैरेलल रखी हुई है या न्यूमेरिक परपेंडिकुलर रखी है, उसके डिपेंड करेगा कपलिंग कोफिशिएंट के ऊपर। इनका जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है वो कितना है बेटा जी? 2.5 है। कहते हैं व्हेन की इज क्लोज्ड करंट इज रेज्ड टू 6 एम्पियर इन 1 मिलीसेकंड। व्हेन की इज क्लोज्ड, अगर आपने किसी एक में से करंट पास किया है तो इमीडिएटली व्हेन यू इंसर्ट द प्लग, मींस t0 पे करंट 0 था और 0.1 मिलीसेकंड करंट कितना हो गया? 6 एम्पियर हो गया। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो व्हाट इज ईएमएफ इंड्यूस? माइनस mdi/dt, यही है बच्चा जी, दैट इज माइनस। अब ईएमएफ की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं बच्चा जी हमेशा हम,
क्योंकि कोई डायरेक्शन वाला नहीं दी इसने। व्हाट इज एम? 2.5। करंट कितना है? 6 एम्पियर हो गया, 0 से कितने में? 10⁻³ सेकंड के अंदर। तो ये 2.5 इंटू 6 कितना बन जाएगा बेटा? 15 बन जाएगा इंटू 10⁻³। तो 15 किलो वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है भाई उसके अंदर, मैग्नीट्यूड वाइज चेक कर लो। कहते हैं 2 कॉइल्स हैं, उनका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो जब हमने कॉइल को म्यूचुअली कपल्ड दिखाना है तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। वो सेकेंडरी इशू है कि वो एक के ऊपर एक है या पैरेलल रखी हुई है, तो वो इस पे डिपेंड करता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन 2 कॉइल इज 2.5। अगर आपने एक में से करंट पास किया है तो 0.1 मिली सेकेंड में करंट चेंजेस बाय 6 एम्पियर, ऐसे वर्ड लगा दो चाहे, और आफ्टर इंसर्टिंग द प्लग करंट रेज्ड टू 6 एम्पियर इन 1 मिली सेकेंड, एक ही बात है। इसका मतलब ये आपके पास 0 से 6 एम्पियर हो गया है, टाइम था 0 से 1 मिली सेकेंड, तो इतने टाइम में ये सारा काम हो गया है। तो मैंने कहा व्हाट इज डी 6, व्हाट इज डी टी 10⁻³ से मिली सेकेंड है, सेकेंड बना दिया, ये मेरे पास आ गया। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे। अभी मैंने सिंपल किया जो आपके फॉर्मूले में फिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब वो क्या कहता है कि एक सोलेनॉइड है, मींस एक कॉइल है या नंबर ऑफ टर्न्स हैं जिसके अंदर ऐसे बनी हुई है। इसकी लेंथ है बच्चा जी 40 सेंटीमीटर, राइट। इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हैं 25। अब 25 क्या है? टर्न्स पर सेंटीमीटर है। उसके बाद इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो कॉइल है इट इज बीइंग सुपर इंपोज्ड, ये इज नॉट बीइंग, इज सुपर इंपोजिंग एक और ऊपर से एक आपके पास कॉइल है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है, उसको ये सुपर इंपोज कर रही है भाई, लाइक दिस। लेंथ उसकी भी 40 है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो है 21 टर्न्स पर सेंटीमीटर, N2 बन जाएगा फिर ये टर्न्स पर सेंटीमीटर, राइट बच्चा जी। उसका जो एरिया है वो है, सपोज कर लीजिए 20 कर लो, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। तो हम क्या पढ़ कर आए? यहां से करंट पास करते हैं और फॉर्मूला क्या था बच्चा जी? एम के लिए μ0 N1 N2 बाई एल इंटू एरिया। एरिया किसका होता था? दूसरे वाले कॉइल का। तो यहां पर आपके केस में एरिया अलग अलग है तो A2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से करंट पास किया, इसमें से फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, वो सारी सेकेंडरी के साथ लिंक्ड होगी, एरिया वाला। व्हाट इज μ0? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू N1। 25 टर्न पर सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो 25 इंटू 40 ये टर्न्स N1 हो जाएंगे। ऐसे ही वो 21 टर्न्स हैं पर सेंटीमीटर हैं तो ये हो जाएंगी, डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है भाई? 40 सेंटीमीटर, तो 0.4 मीटर इंटू A2। A2 कौन सा है? ये वाला, तो यही कर रहा हूं मैं, इंटू 20 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि मुझे मीटरों में चाहिए, राइट बच्चा जी। अब ये बन जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 1000 इंटू 840 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻7 और -4 -11 डिवाइडेड बाय 0.4, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है बच्चा जी। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और इस 7 से आ जाएगा ये 120 आ जाएगा। अब इसको फिर एडजस्ट कर लेते हैं। ये सारा m आ रहा है भाई आपका, इज इक्वल टू, सबसे पहले 22 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर
चलो 1000 भी आ जाएगा, फिर पहले दो दफे 2 स्टेप कर लेते हैं, इंटू 120 आ जाएगा, इंटू 20 आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻10 आ जाएगा। 22 आ गया, 1000 आ गया, 120 आ गया, 20 आ गया, पावर एक कम कर दिया, आ गया। अब 3 पावर्स ये हैं, एक पावर ये है, एक पावर ये है, 5 है टोटल। तो ये बन जाएगा 22 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻5। 12 2 ज़ा 24, ठीक है बच्चा जी। तो 24 2 ज़ा कितने होते हैं 48, नेक्स्ट 48 प्लस 4 522 इंटू 10⁻5 हेनरी और 5.28 मिली हेनरी, ये इसका कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आ जाएगा। चेक कर लो बच्चा जी, ये इनका कॉफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्शन आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जो मैंने बड़ा मतलब मैंने आपको बताया ही ऐसे कि आपको कहीं दिक्कत ना आए, अगर मैं इसमें से करंट पास करता तो क्या एरिया बड़े वाले का लेता? मैंने क्या कहा, ये क्वेश्चन मैंने आपका किया ही ऐसे कि आपको कुछ भी दिक्कत ही ना आए बिल्कुल भी। मैंने जान के बड़े वाली कॉइल में से करंट पास किया था, मैंने कहा, और मैंने जान के बड़े वाली को प्राइमरी बनाया, जान के नोइंगली मैंने इसको प्राइमरी बनाया है। अगर ये होती इसमें से करंट पास करता तो क्या मैं एरिया इसका लेता? ये बस अब यहां पर एक इशू है, सोचने वाला विषय है। अब क्या है, जब मेरे पास 2 सिंगल टर्न की कॉइल हो या n टर्न्स की कॉइल हो, एक छोटी हो और एक बड़ी हो, मैं ये पीछे अभी मैंने किया, जब मैंने म्यूचुअल इंडक्शन का मैंने कहा था जो न्यूमेरिकल में काम आएगा, वहां ये किया था कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है वो शेप एंड साइज के इंडिपेंडेंट होता है। अगर दोनों में से मैंने क्या किया हुआ है, क्या बताया था वहां पर कि जो उनके जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो इंडिपेंडेंट होते हैं अगर जब तक बीच में एयर है, कोई मटेरियल मीडियम नहीं है। तो मैं यहां से करंट पास करूं या यहां से करंट पास करूं, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन सेम आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि एरिया सेम कैसे आ सकता है? आप कह रहे हो मैं एरिया यहां पर A1 लूंगा तो एरिया तो चेंज हो गया। वहां यही है कि अगर मेरे पास अनइक्वल एरियाज हो तो हमेशा मैंने क्या करना है, बड़े वाले में से करंट पास करना है, उसकी वजह से फ्लक्स लिंक्ड छोटे वाले में निकालने हैं। क्यों? अगर मैं इसमें से पास करूंगा तो मुझे फील्ड निकालना नहीं आता, उसके बाहर भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। अगर बड़े में से पास करूं तो छोटे के वेल विद इन आ रहा है तो उसमें फ्लक्स आराम से निकाल सकता हूं मैं। अगर मैं इसमें से पास करूंगा तो मुझे जो फ्लक्स, फिर मुझे क्या होगा, फ्लक्स ही मेरी चेंज हो जाएगी, वो मुझे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट वो मुझे निकालना नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास 2 कॉइल हैं डिफरेंट एरियाज की हैं तो मैं करंट बड़े वाले में से पास करके फ्लक्स लिंक्ड छोटे वाले से निकालता हूं। अभी अगला क्वेश्चन करता हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड। 2 कॉइल हैं, एक ये वाली कॉइल है और एक ये वाली कॉइल है। एक का रेडियस R1 है, दूसरी का रेडियस R2 है, और देख लो आपके सामने है R2 इज वेरी वेरी लार्ज R1। कहते हैं फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द सिस्टम। मैंने क्या किया, बाहर वाली में से करंट पास किया I। व्हाट इज फील्ड एट द सेंटर, मैं पढ़कर आया हूं, μ0/4π 2πI/r, ये फील्ड एट द सेंटर होता है, मुझे पता है, ये मुझे फील्ड एट द सेंटर ही हो तो मुझे पता है। अब फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल, इसका एरिया आएगा फ्लक्स फाई, क्या होता है बच्चा जी, B इंटू एरिया कौन सा आएगा, πr1² आएगा। फील्ड कितना है बच्चा जी, μ0/4π 2πI/r2 इंटू πr1²। ठीक है जी, सो दिस इज योर μ0/4π, ठीक है जी। उसके बाद 2π² r1² बाय r2 इंटू आई विल बी 5। ये सारा आपका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बन जाएगा।
ये सारा आपका कोफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्शन बन जाएगा। तो व्हाट इज एम? आप चाहो तो पाई से पाई काट सकते हो, तो म्यू नॉट बाई 2 कर दो यहां पर अब आप, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई R1 स्क्वायर बाय R2। मैंने क्या किया, 2 पाई से 2 पाई काट दिया, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई R1 स्क्वायर बाय R2, पाई R1 स्क्वायर। तो देख लो एरिया छोटे वाली का आ रहा है, चेक कर लो, चेक कर लो, बाय R2। अब वो एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे देगा, वहां कैसे देगा, वहां वो करंट क्या करता है, इसकी बजाय यहां से दिखाता है आपको फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सिस्टम। अब आप सोचते हो तो करंट यहां दिखा दिया, तो मुझे तो फील्ड इसके सेंटर में निकाल के अब काम करना है, ये सोचोगे आप। लेकिन अगर फील्ड इसके बाहर निकालना आपको, वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो वो फील्ड ही तो चेंज हो रहा है फिर। और ये मैंने पढ़ लिया है कि अगर दो कॉइल, ये मैंने आर्टिकल यहां से किया है, दो कॉइल हैं, एक ये पड़ी हुई है, एक ये पड़ी हुई है, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स N1 थी, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स N2 थी, सारा मैंने किया है कि मैंने बॉयड-सेवर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ लगा के, क्योंकि उस केस में मुझे क्या लगाने पड़ेंगे, एम्पियर्स लॉ लगाने पड़ेंगे, लगा के चेक किया, सारा प्रोसेस लगा के कि इसमें से करंट पास करो या इसमें से करंट पास करो। दोनों केस में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिल्कुल सेम आता है। तो मुझे दिया यहां था, मैंने इसको यहां सपोज कर लिया, फिर मैंने कैलकुलेशन कर दी। एग्जाम में ऐसे आएगा आपके पास ये क्वेश्चन, और वहां आप सोचोगे मैं तो बाउंड हो गया हूं, या तो मैं तो बाउंड हो गई हूं इसमें से करंट पास करने के लिए, इसका फील्ड निकालने के। नो, लिखो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी। पढ़ी है मैंने ये, जब मैंने आर्टिकल शुरू किया मैंने ऐसे ही पढ़ी है बिल्कुल, कि पहले मैंने म्यूचुअल इंडक्शन बताया आपको, फिर मैंने कहा था कि ये इतना सिंपल केस नहीं है, मुझे थोड़ा इसको और एनालाइज करना है। मैंने सारा करके दिखाया ये दोनों अभी आपको पीछे जस्ट 10 मिनट पहले। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब मेरे पास सिचुएशन आएगी डिफरेंट एरियाज वाली, आई हैव टू बी केयरफुल, मेरा करंट बड़ी कॉइल में से पास करना चाहिए। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। तो मैंने क्या किया, इसमें से करंट पास कर रहा था, इसका फील्ड निकाला, पहले बड़ी में से करंट पास कर रहा था, बड़ी का फील्ड निकाला सेंटर पे, छोटे वाली का एरिया लिया। अगर मुझे गलती से इसका दिया हुआ है तो नॉट गलती, वो मुझे मेरी नॉलेज चेक कर रहा है एग्जामिनर, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा आपको, ये गलती नहीं है, वो नॉलेज चेक कर रहा है कि आपको ये आइडिया है थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी वाला, कि अगर मेरे पास दो डिफरेंट एरियाज की हैं तो मुझे कैसे काम करना है, और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। दो करंट कैरिंग लूप हैं प्लेस्ड कोएक्सियली, एक ये वाली है बच्चा जी और एक ये वाली है, राइट। एक का रेडियस सपोज कर लीजिए R2 है, इसका रेडियस सपोज कर लीजिए R1 है, और ये जो बीच का गैप है ये X है। इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, सपोज कर लीजिए I1, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I2। ठीक है बच्चा जी, करंट फ्लो कर रहे हैं I1 I2। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सिस्टम। ये काम तो मैंने किया नहीं, मैं तो पहले यही किया था कि इसका फील्ड यहां होगा, फोर्स पर पढ़कर आओ। मैं पहले तो जब मैंने फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात की थी। आज नया सिस्टम पूछ रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन निकालो। अब दो कॉइल है, छोटी बड़ी है, तो आपने फील्ड बड़ी का यहां निकालना है, ना कि इसका यहां निकालना है। तो इसका फील्ड कितना होता है यहां पर, तो व्हाट इज द फील्ड, B1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI A, पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, बाई A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर रेज टू 3/2, ये मेरा फॉर्मूला है अभी फील्ड का। अपने केस में इसको एडजस्ट कर दो, तो व्हाट इज B1, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई, N तो 1 ही है, I1 है बच्चा जी, A स्क्वायर मीन्स R1 स्क्वायर। ठीक है, ए रेडियस है उस समय आपके आर्टिकल में, आर्टिकल आप ये पढ़कर आए हो, इसका अगर ये रेडियस ए है और ये डिस्टेंस x है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने फॉर्मूला लिखा है बच्चा, डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर प्लस X स्क्वायर रेज टू 3/2। फील्ड यहां निकाल लिया, फ्लक्स लिंक निकालो, तो व्हाट इज phi2 लिंक्ड विद सेकेंडरी, तो क्या हो जाएगा B1 इंटू A2 हो जाएगा। B1 कितना है बच्चा जी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई
I1 R1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटू पाई R2 स्क्वायर। बस, तो क्या बन जाएगा ये म्यू नॉट बाई 2 पाई, ये 2 खत्म कर दिया, पाई R1 स्क्वायर इंटू पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटू I1। ठीक है जी, दिस इज योर phi2। सेकेंडरी के साथ फ्लक्स है, करंट प्राइमरी में है, मींस एक में करंट है, दूसरे फ्लक्स की बात करते हो। तो व्हाट इज m, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। ये आपके सिस्टम का कॉफिशिएंट ऑफ। अभी तक मेरा करंट एक में से था, मैंने सोलेनॉइड के केस में जो पहले सबसे पहला केस किया थर्ड न्यूमेरिकल, जान के बड़े में से करंट पास किया। जो फिर मैंने नेक्स्ट केस मैंने कहा, आपको बताया मैंने कि अगर बड़े में है तो निकालना आसान है, अगर छोटे में दिया तो बड़े में से आइडेंटिकल करंट पास करो और निकाल लो सिस्टम। यहां दोनों में से करंट था, तो मैंने कहा यहां पर आपको आईक्यू लेवल यूज करना है अपना, मींस अपनी जो बेसिक नॉलेज है कि मुझे बड़े का फील्ड निकालना है वहां पर, और फ्लक्स लिंक्ड विद छोटे वाला निकालना है। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। अब एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है बच्चा जी, रेक्टेंगुलर फ्रेम है, राइट। इसके अंदर एक छोटा रेक्टेंगुलर फ्रेम है, छोटा, इसके एग्जैक्टली सेंटर पे रखा हुआ है, दोनों के सेंटर पे रखा। इसकी साइड लेंथ L है, कैपिटल L, और इसकी साइड लेंथ सपोज स्मॉल l है। ठीक है जी, करंट फ्लो कर रहा है आपका इस डायरेक्शन में। फाइंड फ्लक्स लिंक्ड विद द सिस्टम। अगर करंट नहीं भी तो आपको तो बनाना, आप कहता म्यूचुअल डिस्टेंस बताओ सिस्टम की, तो करंट तो आपको फ्लो करना पड़ेगा, बड़े में से करवाना पड़ेगा। तो करंट I फ्लो कर रहा है। अब इट कैन बी सपोज इक्वलेंट टू 4 कंडक्टर्स। एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, राइट। तो इसका फील्ड अंदर होगा, इसका भी अंदर को, इसका भी अंदर को, और इसका भी अंदर को। चेक कर लो, सबके अंदर को फील्ड है, लेकिन एक का फील्ड तो निकालना आता है मुझे। ये एंगल कितना बन जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है जी। व्हाट इज बी? पढ़कर आया हूं मैं। ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए, और साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। अभी मैं चेंजेस कर देता हूं सारी जो मेरे अकॉर्डिंग है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए। ये क्या होता है बेटा जी? ये डिस्टेंस होता है। कितना है ये? L/2 मेरे केस में। मेरे केस में कितना है बच्चा जी? L/2 है मेरे केस में। साइन 45 प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री, यही बनेगा बच्चा जी। व्हाट इज साइन 45? 1/√2। तो 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2, सॉल्व के √2 आ जाएगा सॉल्व करके। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई एल, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2√2 आ जाएगा। चारों का फील्ड सेम होगा, नेट फील्ड B स्क्वायर कर दो, स्क्वायर का फील्ड इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ B हो जाएगा। सो दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई एल 8√2। चेक कर लो बच्चे जी, कोई डाउट हो? B स्क्वायर पूरे स्क्वायर का 4 भी बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई एल, ये आ गया, और ये ऊपर चला गया था। मैंने कहा था अभी इसको सॉल्व किया था जब मैंने 1/√2 प्लस 1/√2 सॉल्व करके आ गया था √2, एक 2 ऊपर चला गया तो 2√2 आ गया बच्चा जी। अब मुझे क्या निकालनी है? फ्लक्स निकालनी है। किसके साथ? छोटे वाले के साथ। व्हाट इज एरिया? B स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। तो बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई एल 8√2 इंटू एल स्क्वायर। तो व्हाट इज M?
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय एल, आई नहीं लिखना यहां पे, 1 बाय एल, या एल स्क्वायर बाय एल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एल स्क्वायर बाय एल इंटू एयर। ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द सिस्टम आ जाएगा। देख लो बच्चा जी, कोई डाउट उसके अंदर। तो मैंने आपको आज जो म्यूचुअल इंडक्शन है, क्योंकि जो सेल्फ इंडक्टेंस था उसका एक अपना सिस्टम था, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो दो के बीच में है, तो वहां मुझे सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी मेरे पास अनइक्वल एरियाज की सिस्टम आ जाएगा तो मुझे करंट, भले ही उसने छोटे में से दिया है, आइडेंटिकल करंट बड़े में से पास करके सारा कोएफिशिएंट निकाल दो, क्योंकि मैं ये पढ़ चुका हूं करंट अगर या इसमें से पास करो या इसमें से पास करो, अगर बीच में एयर मीडियम है तो आप आराम से कोई मीडियम नहीं है, तो दोनों के बराबर होते हैं, M12 बराबर M21। दैट वाज माय थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी। और अगर करंट की वैल्यू सेम रख ले तो वहां पर फ्लक्स भी बराबर होती है। तो मैंने यही काम किया है, फ्लक्स लिंक्ड विद छोटे वाला निकाली है। अगर आप करंट यहां से पास करोगे, फ्लक्स लिंक्ड विद बड़े वाला निकालना चाहोगे तो निकल सकता सेम आएगा, क्योंकि मुझे लेकिन इसके बाहर फील्ड निकालने में टाइम लगेगा। दैट इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो मैंने उसको इजी कर लिया है। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।